जय हिंद। आपने जो भी स्टूडेंट वर्ग हैं या फिर जो भी टीवी न्यूज़ देखते होंगे, उन्होंने देखा होगा कल से एक न्यूज़ चर्चा में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के दौरे पे गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं और वहाँ पे ब्रिक्स में जो है, ब्रिक्स समिट में जो है वो भाग लेंगे। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे मीडिया गलियारी में, सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकली हर जगह जहाँ भी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है वहाँ पे, तो डेफिनेट सी बातें हैं, कुछ ना कुछ बात होगी। और ऊपर से उसमें बात निकल के आ रही है ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रिक्स की उसमें समिट में भाग लेने गए हैं, क्योंकि इसी समय में जो है आज के डेट में 23 तारीख को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग का भी डेट है। तो उसमें उम्मीद की जाती थी जो देश में रहे, बट संयोग से इसी समय में ब्रिक्स का समिट है और उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। तो ये कल से काफ़ी चर्चा का विषय हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका कि उस करंट से कंप्लीट तौर पे रिलेशन है। और देखते हैं ये ब्रिक्स क्या है, या प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे साउथ अफ्रीका क्यों गए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में। और आप देखिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स, ओके। ब्रिक्स मतलब होता है, एक ब्रिक वो भी होता है आइसक्रीम वाला, वो नहीं, यहाँ पे हम बात करें ब्रिक्स का। ब्रिक्स की यदि बात करें, एक्चुअली इसको पहले ब्रिक कहते थे, एक्चुअल में ब्रिक कहते थे, बट बाद में ब्रिक्स बना था। तो ब्रिक्स की बात करते हैं, BRICS ब्रिक्स, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रिक्स कहते हैं। देखिए ब्रिक्स है क्या, सबसे पहली बात ये है क्या, और प्राइम मिनिस्टर साहब साउथ अफ्रीका गए क्यों हैं, इसके बारे में। ब्रिक्स की यदि बात करते हैं तो यह विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, या फिर विश्व के 5 डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। मतलब गौर कीजिए, डेवलप कंट्री नहीं, इकोनॉमी जिसका जो है काफ़ी अच्छा है। मतलब विश्व की 5 जो टॉप, यदि हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं या विश्व की टॉप इकोनॉमी वाली जो कंट्री की बातें होती हैं, वो 5 कंट्रियों का एक संगठन है जिसको ही ब्रिक्स कहते हैं। और इसके नाम से ही इनके कंट्रियों का फुल फॉर्म है, आप नाम से ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने समझा जो ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स जो है वर्तमान में आज के विश्व के 5 जो टॉप डेवलप्ड कंट्री हैं, टॉप डेवलप्ड कंट्री हैं, या 5 टॉप इकोनॉमी वाले जो कंट्री हैं, उस कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है या समूह है, और इनके नाम से ही क्लियर होता है। तो देखिए यदि बात करते हैं तो ब्रिक्स जो है विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था का, विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था या जो प्राइम ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो प्राइम ग्रोइंग इकोनॉमी है उसी का क्या है, यह एक समूह है या ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कह सकते हैं प्रमुख विकासशील देश का। वो प्रमुख विकासशील मतलब प्रमुख जो मेन डेवलपिंग कंट्री है, उन डेवलपिंग कंट्री का यह एक ग्रुप है। तो आपने ये चीज क्लियर हो गया जो ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स वर्तमान में एट प्रेजेंट वर्ल्ड के टॉप 5 डेवलपिंग कंट्री जो हैं, या टॉप 5 इकोनॉमी वाले जो कंट्री हैं, उसी कंट्री का एक समूह है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ही ब्रिक्स कहते हैं। इसकी यदि बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो वर्तमान में ब्रिक, देखो इसी नाम से चीजें क्लियर है। तो ब्रिक की यदि बात करते हैं BRICS, तो देखो बी से ब्राजील, गौर कीजिए, बी से ब्राजील, आर से रूस या रसिया, आई से इंडिया या भारत, और सी से चीन, जिसको हम ब्रिक कहते थे। देखो कितना आसान है, आप इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है इनकमिंग करंट अफेयर्स के लिए और ट्रेडिशन के लिए। ब्रिक्स की जो बात करते हैं तो इसी के नाम से इसका फुल फॉर्म है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना, उसको ब्रिक कहते थे, ठीक है। बट बाद में अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ हम बताएंगे, बट यहाँ देखिए बाद में दिसंबर 2010 में लिखा है, दिसंबर 2010 में एक साउथ अफ्रीका जो है वो क्या हो गया, ऐड हो गया, और उस साउथ अफ्रीका से एस लगा करके, उस साउथ अफ्रीका का एस लगा के इसको ब्रिक्स बना दिया। एस ए नहीं लगाया, ब्रिक्सा हो जाता फिर तो इसीलिए एस लगा के ब्रिक्स बना दिया। तो क्या समझा आपने, ब्रिक्स जो है विश्व की 5 टॉप अर्थव्यवस्था वाली जो कंट्री है, टॉप 5 इकोनॉमी वाली जो कंट्री है, या टॉप 5 डेवलपिंग कंट्री जो है, उसका एक ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इनके नाम से ही इसके फुल फॉर्म का पता चलता है। बी से ब्राजील, सी से चाइना, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका और आर से रसिया। तो आपको बताऊं, पहले स्टार्टिंग में इसको ब्रिक कहते थे, जो कि मात्र 4 कंट्री का फुल फॉर्म है। बाद में इसमें दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ, और तब इसी साउथ अफ्रीका से एस लेकर के ब्रिक में एस जोड़ दिया, वो हो गया ब्रिक्स।
तो ये बात क्लियर हो गई, मतलब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्लियर हो गया। इसका पहले नाम ब्रिक था, क्यों? क्योंकि उस समय में 4 ही कंट्री थे, बाद में साउथ अफ्रीका को दिसंबर 2010 में जोड़ा गया, ये हो गए ब्रिक्स। और ये पांचों के पांचों जो हैं वर्तमान में वर्ल्ड के टॉप 5 डेवलपिंग कंट्री हैं या टॉप 5 इकोनॉमी वाली कंट्री हैं, ये आपको शायद पता होगा। अब बात करते हैं, एक्चुअली इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस ग्रुप में यदि भारत है तो एज ए स्टूडेंट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका समिट कब होता है, रिसेंट वाला समिट क्या हुआ था, क्या कैसे, वगैरह वगैरह। देखिए अब बात करते हैं तो इसकी बेसिक चीज़ें। पहली बात, सबसे पहले जो ब्रिक्स शब्द का यूज हुआ, ब्रिक्स शब्द का जो सबसे पहली बार जो पता लगा था, तो देखिए 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री, एक ब्रिटेन का इकोनॉमी था, कोई भी इकोनॉमिस्ट था ब्रिटेन का, जिसका नाम था जिम ओनील। ठीक है, जिम ओनील, देखो अंग्रेजी में भी लिखा है जिम ओनील, ठीक है, जिम ओनील। ओके, तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिम ओनील, जिसने सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का उपयोग किया था, जिसने सबसे पहले उस समय के भारत जो 4 डेवलप कंट्री थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, उन चारों के लिए एक शब्द यूज किया था ब्रिक। मतलब ब्रिक शब्द का यदि फादर कह सकते हो, ब्रिक शब्द का फाउंडर कह सकते हो, इन्वेंटर कह सकते हो, कुछ भी कहिए, तो ये जिम ओनील है, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसने सबसे पहली बार 2001 में इस शब्द का जो है यूज किया था। तो एक बात ये भी क्लियर हो गई, जो ब्रिक्स शब्द का सबसे पहली बार यूज कब हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे क्या हुई। मेंबर तो आपको मैंने पहले बता दिया, बट इस मेंबर बनने से पहले चीज़ों का है ना, किसी भी सोसाइटी का आप मेंबर बनते हो, बट वो सोसाइटी बना कैसे वो मैटर करता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, सितंबर 2006 में, गौर करें, सितंबर 2006 में यूएनजीए का 61वां बैठक हुई थी। यूएनजीए की बात करते हैं, ये अलग टॉपिक है। आपने यूएनओ का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हुआ था। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो यूएनओ का ही एक पार्ट है जिसको हम उसका महासभा या जनरल असेंबली कहते हैं। तो ये यूएनजीए है, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आप सभी को पता होगा यही सितंबर में आने वाला है सितंबर, हर साल सितंबर में यूएनजीए की बैठक होती है या यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। ये टॉपिक अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बाद में इसका वीडियो आप लोगों के पास आएगा। तो यूएनजीए की जो बैठक हुई थी 61वां, उस बैठक में मतलब यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसकी बैठक हुई थी या संयुक्त राष्ट्र महासभा की 61वीं बैठक हुई थी। उसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के उस कंट्री, हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं या फिर फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं, वो सारे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। इस 2023 वाला जो है वो सितंबर में होने वाला है, वो टॉपिक अलग है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ था 2006 में, यहाँ भी देखिए सितंबर 2006 लिखा है, मतलब यूएनजीए का जो बैठक या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हमेशा सितंबर में ही होती है, हर साल होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या था 2006 वाली जो बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ब्रिक के विदेश मंत्री, गौर करना, ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, ये आपस में बैठे। भाई हमें यदि ग्रुप बनाना है तो हम 4-5 लोग आपस में बैठेंगे ना, तो वही है, ब्रिक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बैठे आपस में, और इन्होंने बैठ करके एक तरह से इस समूह का औपचारिक रूप दिया, मतलब ऑफिशियली तौर पे इस ग्रुप को जो है एक ऑफिशियली ड्राफ्ट जो है उसका बना करके उसको जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया। तो ये इसीलिए बताया, जो आपने क्या समझा, ब्रिक का फुल फॉर्म क्या है ये तो बता दिया, इस कंट्री के नाम से बना है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और बाद में दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, उससे क्या होता है साउथ अफ्रीका, जिसको मिला करके ब्रिक्स बनता है। अब हम बात करते हैं जो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील, ठीक है ना, जिम ओनील ने क्या किया था, सबसे पहली बार क्या किया था, ब्रिक्स शब्द का, चूंकि उस समय में टॉप 4 जो कंट्रियां थी उसी को लेकर के, जो भाई ये कंट्रियां इन फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, इन कंट्रियों का फ्यूचर अच्छा है, इस सब को लेकर के उन्होंने ये वर्ड बोले थे। वहीं से फिर सितंबर 2006 में यूएनजीए की बैठक हुई थी, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में,
वहीं पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, सब जाते हैं हर कंट्री के, और फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। तो वहीं पे इन 4 कंट्रियों के ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के 4 कंट्रियों के विदेश मंत्रियों, ठीक है, मतलब फॉरेन मिनिस्टरों की बैठक हुई, मतलब उनका जो है एक तरह से मीटिंग हुआ, और उसी मीटिंग में ब्रिक को ऑफिशियली तौर पे जो है क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। क्लियर हो गई बातें, अब समझ में आ गया। और ब्रिक से हो गया ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ठीक है। उसके बाद जब आप मान लीजिए एक कोई कमेटी बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाओगे, तो ग्रुप के बाद तो ऐसा तो है नहीं जो आप अपने घर चले जाओगे, वो अपने घर चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा। आप लोग क्या मतलब हम क्या करेंगे, बैठेंगे कहीं, भाई ग्रुप बना है तो बैठेंगे, राउंड टेबल होगा, टेबल पे बैठ के बात करेंगे, चाय पे चर्चा होगी, वही चीज़ें हैं, कॉफ़ी पे भी चर्चा हो सकती है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो 6 में इन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा जो हम ब्रिक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिक का पहला समिट जो हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ब्रिक समिट, गौर कीजिए, अभी ये ब्रिक ही है, अभी ब्रिक्स नहीं बना है, आप होप समझ पा रहे होंगे। तो पहला ब्रिक समिट जो है वो ब्राज़ील में हुआ था। पहला ब्रिक समिट जो है वो कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था 16 जून 2009 को। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ करंट नहीं पूछा जाता है, उससे ट्रेडिशन क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा ब्रिक का पहला समिट कहाँ पे हुआ था, तो 16 जून 2009 को हुआ था। क्लियर हो गई। दूसरी बातें ये चीज़, क्योंकि इस समय तक जो 9 में पहली बार हुआ था, तो इस समय तक क्या था, जो ब्रिक जो है में साउथ अफ्रीका नहीं था, सिर्फ ये 4 कंट्रियाँ थी। फिर वही देखिए, जब ये जून 2009 है, अगला दिसंबर 2010 लिखा है, मतलब जस्ट नेक्स्ट साल, क्योंकि ब्रिक का समिट हर साल ये डिसाइड किया गया जो हर साल होगा, मतलब हम मीटिंग करेंगे हर साल। तो अगले समिट में ही दिसंबर 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया गया, जो भाई आप भी आइए, आप भी ग्रोइंग कंट्री हैं, आपका भी इकोनॉमी ठीक है और आप भी हमारे साथ डेवलप कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका ने दोनों हाथ से उस इनविटेशन को स्वीकार किया और ये भी ब्रिक का पार्ट बन गया और वहीं से बना ब्रिक्स। तो आपने समझा ब्रिक्स कैसे बना, ब्रिक्स से ब्रिक्स कैसे बना, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। जो साउथ अफ्रीका ब्रिक में कब ऐड हुआ था, तो जस्ट अगले साल ही ऐड हो गया था, मतलब 2010 में, ठीक है। पहली बार 2009 में बैठक हुई थी, सेशन मतलब फर्स्ट जो ब्रिक्स समिट या शिखर सम्मेलन कहते हैं ब्राज़ील में। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्या है इंटरेस्टिंग, देखो ब्रिक्स की अध्यक्षता और बैठक ब्रिक्स के अनुसार घूमती है। हो सकता है आप पहले नहीं समझे, अब समझोगे। मतलब इसकी अध्यक्षता एक्चुअली क्या है, ब्रिक का कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं है या परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। जैसे कोई भी आप ग्रुप बनाते हो तो उसका कोई होता है ना जो परमानेंट अध्यक्ष आपने बना दिया, पर यहाँ ऐसा नहीं है, परमानेंट अध्यक्ष नहीं है यहाँ। या फिर यहाँ क्या होता है, ये देखो नाम देखो, BRICS, मैंने डैश डैश करके लिखा है, मतलब इसी रेशियो में क्या होता है, इनकी अध्यक्षता मतलब प्रेसिडेंसीशिप और इनका जो सेशन या मीटिंग होती है वह घूमता है। मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले बी है तो बी से ब्राज़ील बताया, तो सबसे पहले ब्राज़ील में मीटिंग होगी, उसके बाद लिख आर है तो आर रसिया में होगी, फिर आई है इंडिया में होगी, फिर सी है चाइना में होगी और फिर है साउथ अफ्रीका में। फिर जब साउथ अफ्रीका के बाद फिर हम वापस कहाँ से आएंगे, फिर बी में। जैसे ए से लेकर के जेड तक लिखोगे ना, तो आपने जेड तक लिख लिया और आपको ए से जेड ही लिखना है, तो फिर घूम करके कहाँ आओगे, ए पे आओगे, ए टू ABCDD करके जेड तक पहुँच गए, फिर घूम के कहाँ आओगे, ए पे आओगे। वही चीज़ें हैं यहाँ पे ब्रिक्स की बात करते हैं। तो इसका जो प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता और ब्रिक्स की जो बैठक होती है वो इसी रेशियो में होती है, इसके नाम के रेशियो में। मतलब सबसे पहले बी से स्टार्ट होगा और वहीं से बी के बाद आर, आर के बाद आई, मतलब आई है मतलब क्या हो गया इंडिया, आई के बाद सी, सी मतलब चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका। यदि आपको ये कंसेप्ट याद है, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा जो ब्रिक्स का रिसेंट वाला समिट कहां पे हुआ है, क्योंकि ये करोड़ों बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ब्रिक्स के समिट हाल वाले कहां पे हुए हैं, रिसेंट वाले कहां हुए हैं। बस आप रिलेट करके याद रखिए, ठीक है। तो आप गौर कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, पहला समिट यदि ब्राज़ील हुआ था तो आप शायद अपने आप में बोल रहे होंगे वीडियो को देखते हुए, जो अगला समिट कहाँ होगा 2010 में, कहाँ होगा रसिया में। फिर 2011 में समिट कहाँ हुआ होगा, इंडिया में। 2012 में समिट कहाँ हुआ होगा, चाइना में। 2013 में समिट कहाँ हुआ होगा, साउथ अफ्रीका में। अब बताइए 2014 में फिर समिट कहाँ हुआ होगा, आप कमेंट करें तुरंत। जो है 2014 में जो है वो ब्राज़ील में हुआ होगा, क्योंकि वापस फिर यहीं आना है ना। फिर 15 में रूस में, फिर 16 में इंडिया, ऐसे करके जो है मतलब ये राउंड दी क्लॉक जो है मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चलता है। तो आपको यदि ये कंसेप्ट याद है इसके नाम वाला तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी
कुछ देर बाद इसको और एक्सप्लेन हम कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब ब्रिक्स का जो है परमानेंट अध्यक्ष कोई नहीं होता, साथ साथ इसकी जो बैठक होती है और जो इसकी अध्यक्षता की बातें होती हैं वो इसके नाम के हिसाब से ही घूमता है, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। हमारे पीएम साहब गए हैं, जैसा बताया, कल से पूरे मीडिया में चर्चा है, हर जगह चर्चा है। हमारे पीएम साहब दक्षिण अफ्रीका गए हैं, साउथ अफ्रीका गए हैं ब्रिक्स समिट में। यही है वो, मतलब जो ब्रिक्स का 15वां समिट, गौर कीजिए, ब्रिक्स का 15 समिट अभी देखो बड़े अच्छे से लिखा है 22 से 24 अगस्त 2023 को, मतलब आज और कल, मतलब कल भी था 22 का, 23 और 24, मतलब 3 दिन का है ये। तो 22 से 24 अगस्त 2023 को 15वां ब्रिक्स का समिट अभी चल रहा है। अभी ऑलरेडी हमारे पीएम साहब गए हैं 15 ब्रिक्स समिट में या 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ठीक है, जो कहां पे है, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में कहां पे है, जोहान्सबर्ग में। साउथ अफ्रीका के कहां पे है, जोहान्सबर्ग। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंख मूंद करके क्वेश्चन को याद कीजिए। क्वेश्चन पूछेगा जो हाल ही में ब्रिक्स का समिट कहां पे हुआ है, तो ऑप्शन में जोहान्सबर्ग भी दिया जा सकता है या साउथ अफ्रीका भी दिया जा सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये कब से कब तक हुआ, तो 22 से 24 अगस्त 2023 को। और यह ब्रिक्स का 15वां समिट है या 15वां शिखर सम्मेलन है या बैठक है, जिसमें क्या होता है, हर शिखर सम्मेलन में इन 5 कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या नेशन हेड होते हैं, कहीं के राष्ट्रपति होते हैं, कहीं के प्रधानमंत्री होते हैं, वो सारे के सारे जाकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए इस शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पीएम साहब जो हैं वो 22 तारीख को यानी कल जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे और ऑलरेडी मीटिंग वो चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आप यदि देखोगे तो भाई साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के डेट में साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, क्यों, क्योंकि वो होस्टिंग कंट्री है ना। वर्ल्ड के टॉप 5 डेवलप्ड कंट्री जो है, टॉप 5 इकोनॉमी वाली कंट्री है, उसका वो होस्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो साइरिल रामाफोसा है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। वर्तमान में साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो साइरिल रामाफोसा है, मतलब उन्होंने ही इस ब्रिक्स को समिट को होस्ट किया है। क्लियर है। अब जब साउथ अफ्रीका, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है करंट से ट्रेडिशनल रिलेट करके, और जब थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा हो, क्या हो, तो साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति तो आपको पता चल गया साइरिल रामाफोसा वर्तमान में, क्यों, क्योंकि वहीं पे साउथ अफ्रीका में ही जोहान्सबर्ग में जो क्या हो रहा है या दक्षिण अफ्रीका में यह ब्रिक्स की 15वीं समिट हो रही है। अब बात करते हैं जो कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, गौर कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं। सबसे पहली बात प्रिटोरिया, आपने नाम सुना होगा, प्रिटोरिया, ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। मतलब मेन बोलचाल में हम जो बोलते हैं ना, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रिटोरिया, तो क्यों, क्योंकि ये इसकी कार्यकारी राजधानी है, मतलब एग्जीक्यूटिव, जहां से सारे डिसीजन एग्जीक्यूट होते हैं वगैरह वगैरह। तो प्रिटोरिया जो है वो क्या है, इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। वही बात करते हैं कैपटाउन, आपने नाम सुना होगा, कैपटाउन जो है वो साउथ अफ्रीका का लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मतलब साउथ अफ्रीका की जो संसद है, साउथ अफ्रीका की जो संसद है वो बेसिकली कहाँ पे है, कैपटाउन में ही है। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, विधायिका, और विधायिका मतलब क्या होता है, जहां कानून बनते हैं। तो कानून कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं। तो साउथ अफ्रीका की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है कैपटाउन, गौर कीजिएगा। और साथ साथ साउथ अफ्रीका का जो जुडिशियल कैपिटल है वो है ब्लोमफोंटेन, ठीक है, ब्लोमफोंटेन। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और किसी को यदि थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप एक बार इसको और अच्छे से दोबारा से समझिए। क्या जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो आज कौन हो गए, तो साइरिल रामाफोसा। वहीं पे साउथ अफ्रीका में चूंकि यह मीटिंग हो रही है ब्रिक्स समिट, तो वहाँ का कैपिटल का पता हो, और वो भी तब जब पेचीदा है। क्या पेचीदा है, साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, ठीक है। पहला कैपिटल प्रिटोरिया, जो कि उसकी एग्जीक्यूटिव है, बोलचाल में हम उसी को याद रखते हैं क्योंकि मेन वही माना जाता है। बट उसका जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कंप्लीट तौर पे विधायिका, मतलब उसकी जो संसद है, उसका जो पार्लियामेंट जहां पे है जिस शहर में, उसको हम कैपटाउन कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपटाउन हो गया। और जहां जुडिशियरी वाला है, जैसे वहां का सुप्रीम कोर्ट या टॉप मोस्ट कोर्ट होगा, वो जो है ब्लोमफोंटेन में है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं, यहां देखिए, चूंकि हर ब्रिक्स समिट की बातें होती है, तो हर ब्रिक्स समिट में कुछ ना कुछ वहां का थीम होता है। थीम जिसको कहते हैं ना, मतलब ध्येय या उसकी जो अपना एजेंडा है।
तो वो एजेंडा चूंकि इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है साउथ अफ्रीका का एजेंडा होगा। तो क्या था उसकी जो थीम थी वो था अफ्रीका में ब्रिक्स। पहली बात कम से कम इतना आप अच्छे से याद रखिएगा, अफ्रीका में ब्रिक्स पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, ठीक है, पारस्परिक रूप से मतलब म्यूचुअल तौर पे त्वरित विकास या जो सडन डेवलपमेंट की बातें होती है या फास्ट डेवलपमेंट की बातें होती हैं, तो पारस्परिक मतलब जब 2 4 5 हैं तो आपस ही बात है, म्यूचुअली होगा। तो पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ठीक है, जो मतलब एक तरह से पार्टनरशिप फॉर इंक्लूसिव जो मल्टीपर्पज की जो बातें होती हैं उसके लिए। तो इसका जो थीम है अफ्रीका में ब्रिक्स पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इंग्लिश में भी है, यदि किसी को इंग्लिश में ही जानना है सर्च करना थीम ऑफ ब्रिक्स 2023 समिट, अंग्रेजी में आ जाएगा, चिपका लेना, ठीक है। तो थीम की बात क्योंकि अंग्रेजी में यहाँ पे लिखता तो मेरा भर जाता, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, नहीं तो मैं भी सर्च करके लिख सकता था यदि लिखने की बातें हैं तो ध्यान देना थीम जो है वो अफ्रीका में ब्रिक्स पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इसकी थीम थी। अब यदि ब्रिक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ देखोगे जो ब्रिक्स जो है मतलब वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रियों का ये ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रियों का ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्रियों का टॉप 5 इकोनॉमी का है। तो ध्यान दीजिए जो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है मतलब वैश्विक जो जनसंख्या है उसका 42% जो है वो कहाँ पे है, ब्रिक्स कंट्रियों में है। ग्लोबल एरिया जो है मतलब वैश्विक तौर पे जो क्षेत्रफल है वो 30 है, मतलब वर्ल्ड के कुल एरिया का 30% एरिया मात्र इस 5 कंट्री का ही है। वर्ल्ड के कुल पॉपुलेशन का 45% पॉपुलेशन मात्र इन 5 कंट्री का है। वहीं पे ग्लोबल जीडीपी मतलब वर्ल्ड के कुल जीडीपी का 23% जीडीपी इस कंट्री का है। सोच के देखिए ना, 194 कंट्री की बातें होती हैं और वहाँ पे इवन उससे ज़्यादा ही है, बट वहाँ पे जो कुल कंट्रियों का 23% जीडीपी मात्र इन 5 का है। उस वर्ल्ड के लेवल में टोटल का 42% पॉपुलेशन जनसंख्या इन्हीं 5 का है। टोटल एरिया की बात करते हैं उसका 30% इन्हीं का है, मतलब 1/3 यही है। तो कैसे नहीं इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो आज के डेट में ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान दें, इसी इंपॉर्टेंस के चलते वर्तमान में इसी इंपॉर्टेंस के चलते आज के डेट में एट प्रेजेंट में कई सारे डेवलप कंट्रियां हैं हर कॉन्टिनेंट के, वो इस ब्रिक्स के जो हैं मेंबर बनना चाहते हैं। और शायद आप लोग कल तक के फाइनल न्यूज़ में सुनोगे, क्योंकि कल का न्यूज़ तो मेरे पास अभी आया नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि पीएम साहब ने तो फ़ोन अभी किया नहीं है, क्योंकि कल डिसीजन होगा तब जाके पता चलेगा ना पूरे देश को। हो सकता है इस ब्रिक्स में शायद जो सऊदी अरब की बात करते हैं, हो सकता है सऊदी अरब को जो इसमें शामिल किया जाए। क्यों शामिल किया जाए? क्योंकि चीन जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, इवन चीन को सपोर्ट कर ब्राज़ील भी कर रहा है, और हो सकता है शायद सऊदी अरब जो है ब्रिक्स का नया जो है वो ऑफिशियल तौर पे मेंबर बन जाए। बट एट ए टाइम तक मात्र 5 हैं। कल क्या होगा वो कल की बात है, फिर मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट चूंकि अभी वो समिट चल रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के सामने में लाया है, जो आप कम से कम इसको जानो, जो पीएम साहब हमारे दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका क्यों गए और ब्रिक्स क्या है। अब देखिए, आपको जैसा मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा, यदि ब्रिक्स का 15वां समिट 15 समिट साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है और वहां होस्ट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, साइरिल रामाफोसा। तो आप मुझे बताइए, जो आप कमेंट करें या फिर अपने मन में बोलिए, जो इस रेशियो से यदि यहाँ पे क्या होता है, जो इनका समिट होता है, तो अगला ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगा? जब अभी एस पे है साउथ अफ्रीका पे, तो अगला कहाँ पे होगा? तुरंत दिमाग में आएगा ब्राज़ील में होगा। जी हाँ, नेक्स्ट जो समिट है, मतलब यदि आप कह सकते हैं, मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि आप कह सकते हैं तो 16वां ब्रिक्स समिट की बात करते हैं। 16वां समिट जो है वो कहाँ पे होगा? वो होगा ब्राज़ील में, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और ब्राज़ील में होगा तो कब होगा? 2024 में। खत्म कहानी। आप खुद से याद कीजिए, आपको कंसेप्ट समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद 17वां कहाँ पे होगा? रसिया में। भारत में कब होगा? इंडिया में 18वां होगा। कब? तो 25 के बाद 26 में। अब खुद से लगा लीजिए, यदि इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो शायद मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे। जो जब अभी चूंकि इस सीक्वेंस में है,
भाई बी पहले, फिर आर, फिर आई, फिर ई, सी, फिर एस। तो अब जब एस पे है तो वापस घूम के हम कहां पे आएंगे? बी पे आएंगे। तो अगला समिट ऑलरेडी सी अंडरस्टूड सी बातें हैं, जो नेक्स्ट ब्रिक्स का समिट, गौर कीजिए, नेक्स्ट इस बार वाला नहीं, रिसेंटली नहीं, नेक्स्ट समिट कहां पे होगा? तो वो होगा ब्राजील में, क्योंकि इस बार वाला साउथ अफ्रीका में हुआ है 15वां। और बाय द वे घुमा के आपको पूछ दे, अच्छा लास्ट वाला कहां पे हुआ था? 2022 वाला, कमेंट कीजिए या फिर आप बताइए अपने आप में, बोलिए तो कहां होगा? जब अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो पिछले वाला कहां हुआ होगा? चाइना में, ऑब्वियस सी बात है। तो 2022 वाला चाइना में हुआ था। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो मैंने नहीं लिखा, जगह नहीं था, आप लोग ऐड कर सकते हो। जो कोविड के बाद, आपको पता है कोविड 19, 20, 21, 22, तो 19 वाला तो हो गया था। तो कोविड 19 जनरली चूंकि भाई 20 से पूरे वर्ल्ड में फैला था वो, तो 20, 21 और 22, मतलब कोविड 19 के बाद 20, 21 और 22, मतलब 20, 21, 22, 2020, 2021, 2022, मतलब 3 साल जो है ब्रिक्स का समिट जो है वो वर्चुअल तौर पे हुआ था। वर्चुअल तौर पे, वही वर्चुअल तौर का ये देन है वीडियो, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने अपने कंट्री में बैठ करके सभी के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मिले थे। मतलब कोविड 19 के बाद 3 साल के बाद ये पहली बार है जब ब्रिक्स का समिट मैनुअली हो रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब कोविड 19 के बाद 3 साल बाद, मतलब 20, 21 और 22, 3 साल का जो समिट हुआ था वो वर्चुअल हुआ था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था अपने अपने कंट्री में बैठ करके। कोविड को आपको पता ही है क्या करवाया था। तो 3 साल बाद पहली बार मैनुअली तौर पे, फिजिकली तौर पे जो है एक दूसरे से मिल करके ये समिट हो रहा है। इसीलिए इसमें काफी ज्यादा ईगरनेस, उत्सुकता है, ठीक है, सभी को। दूसरी बात आपको बताया था, इसमें हर कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। तो आपको जैसा पता होगा, यदि ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो BRICS है, तो बी से क्या है? ब्राजील। तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं आज के डेट में लूला डी सिल्वा, लूला डी सिल्वा। तो ब्राजील के लूला डी सिल्वा पार्टिसिपेट करेंगे। रसिया की बात करते हैं तो रसिया के पता होगा, वन एंड ओनली व्लादिमीर पुतिन, सबको पता होगा, मैचो मैन। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो भाग लेंगे। हालांकि व्लादिमीर पुतिन जो है वो इसमें मैनुअली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रूस से ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन रूस का राष्ट्रपति हो गया। भारत का वन मैन आर्मी श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और चीन का तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना, चिंगचोंग, सी जिनपिंग, ठीक है। तो सी जिनपिंग जो है वो चीन का, और एस का जो है साउथ अफ्रीका का, आपके सामने में लिख दिया है साइरिल रामाफोसा। तो आपको यह भी बता दिया जो इस ब्रिक्स के 5 कंट्री के 5 जो है राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से हैं। तो ब्राजील का लूला डी सिल्वा, रूस का जो है व्लादिमीर पुतिन, भारत के नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है, और सी मतलब चीन का जो है सी जिनपिंग, सुना होगा आप लोगों ने नाम, और एस का साउथ अफ्रीका का साइरिल रामाफोसा। तो ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और मैंने बताया जो 3 साल के बाद, कोविड 19 के बाद 20, 21 और 22 में मैनुअली तौर पे, फिजिकली तौर पे नहीं हुआ था सम्मेलन। इस बार जो है 23 में 3 साल बाद सम्मेलन हो रहा है, 15वां है जोहान्सबर्ग में। और जब ये इस बार साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो अगला जो है 16वां ऑटोमेटिकली बातें हैं जो ब्राजील में 2024 में होगा, ठीक है। इसका थीम समझ लिया। अब बात करते हैं, ठीक है, जो क्या हुआ था, एक चीज और बहुत अच्छे से समझना है, यहां पे ध्यान दीजिए। ये इन्होंने क्या किया था ब्रिक्स वालों ने, चूंकि ये वर्ल्ड के टॉप 5 डेवलप्ड कंट्री के, डेवलपिंग कंट्री या टॉप 5 इकोनॉमी का जो एक ग्रुप है, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम लोग अपना एक बैंक बनाए। आप समझ रहे हो ना। तो इन्होंने अपना एक बैंक बनाने का एक्टिविटी किया, और उसके तहत इन्होंने एक अपना बैंक बनाया। आज के डेट में वो बैंक है, जी हाँ, जैसे वर्ल्ड बैंक सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक सुना होगा ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसी तरह से इन्होंने अपना एक डेवलपमेंट बैंक बनाया, और उस बैंक का नाम था, गौर कीजिए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। हालांकि मैं ये वीडियो बाद में और लाऊंगा इस टॉपिक पे, बट आप अच्छे से समझ लीजिए। जब ब्रिक्स पढ़ रहे हैं तो ब्रिक्स वालों ने कहा जो क्यों ना बजट के लिए या गरीब कंट्रियों को लोन प्रोवाइड कराने के लिए, या जो नीडी कंट्री हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनका इकोनॉमी ठीक करने के लिए हम लोन प्रोवाइड कराएंगे, और इसीलिए हम भी विश्व बैंक की तरह, एशियन डेवलपमेंट की तरह अपना एक बैंक बनाएंगे। तो उस बैंक का नाम रखा था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, बहुत अच्छे से समझना, या उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। गौर कीजिए, या तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था?
तो देखो जुलाई 2014 में इस ट्रीटी पे साइन हुआ था, मतलब ये आपस में सभी 5 कंट्री ने मिलकर एक ट्रीटी किया, संधि किया और उसके तहत साइन हुआ। उन्होंने ड्राफ्ट बनाया जो ऐसे ऐसे करके इतना पूंजी दे करके हम बैंक बनाएंगे, ठीक है। और बैंक का क्या काम होता है? फुटबॉल खेलना थोड़ी काम होता है बैंक का, या क्रिकेट खेलना। बैंक का काम यही होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना, गरीबों की मदद करना, ठीक है, जिसका इकोनॉमी खराब है उसको मदद करना, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2015 में क्या हुआ था, ये ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स हुआ था, मतलब इस बैंक की ऑफिशियल शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। साथ साथ बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो देखो मैंने लिखा है शंघाई चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई चाइना में, ठीक है, शंघाई चाइना में। और वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट की बात करते हैं वो ब्राजील की ही जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति है दिल्मा रोसेफ, ठीक है, वही जो है इसकी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है एट ए टाइम में, तो वो हैं ब्राजील की ही भूतपूर्व राष्ट्रपति या ब्राजील के एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम है दिल्मा रोसेफ, ठीक है। तो वो आज के डेट में इसके राष्ट्रपति वो हैं, प्रेसिडेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई चाइना में। ये कब फॉर्म हुआ था? तो जुलाई 2015 में एक्चुअली ये एग्जीक्यूट हुआ था, इन्फोर्स हो गया था, बट ट्रीटी साइन हुआ था जुलाई 2014 में। और ये क्या है? तो ये जो हमारे टॉप 5 कंट्रियां हैं इन्हीं का एक कह सकते हैं जो ये इनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वह उन कंट्री को लोन देती है या उन कंट्री की मदद करती है जो नीडी कंट्री है। तो ब्रिक्स के बारे में यही चीज़ें। और आज के डेट में यदि आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं G7 की बात करते हैं, G7 का, जी हाँ, G7 का ऑल्टरनेट देखा जा रहा है ब्रिक्स को, जी हाँ, या फिर G20 का ऑल्टरनेट देखा जा रहा है ब्रिक्स को, क्योंकि डेफिनेट सी बात है G20 में भी ये कंट्रियां हैं, बट चूंकि इनका उद्देश्य अलग है, ये डेवलप कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। साथ साथ हर साल जो इनका सम्मेलन होता है उसमें एक्चुअली इनकी यदि पर्पज की बात करते हैं, कहोगे जब ग्रुप बना लिया क्या पर्पज है, अब बताइए पर्पज क्या होगा इनका? ऑब्वियस सी बातें हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें होंगी। ये तो नहीं है जो ग्रुप बना के कहेंगे नहीं तुम पे हम तोप मारेंगे, तुम पे जो है भाला फेंकेंगे यहाँ से, ऐसा तो नहीं होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रेड, म्यूचुअल इकोनॉमी, मतलब सब कुछ में म्यूचुअल चीज़ें होंगी। मतलब आपस में इन 5 कंट्री के बीच में बहुत सॉफ्टली इकोनॉमी जो है इनकी जो है मतलब इकोनॉमिकली तौर पे एक दूसरे की मदद करेंगे। ट्रेड बहुत अच्छे से इनका आपस में होगा, ट्रेड होगा, चाहे वो शिप के थ्रू हो या रोड के थ्रू हो या जैसे भी हो, ठीक है। एक दूसरे पे ये टैरिफ कम से कम लगाएंगे, कल्चरल तौर पे सपोर्ट करेंगे, ट्रेडिशनली सपोर्ट करेंगे, मतलब हर पॉलिटिकली जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो हर तरीके से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यह जो है बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जो है ब्रिक्स के बारे में समझ आया होगा। जो ब्रिक पहले क्या था, फिर जब उसमें एस लगा तो ब्रिक्स बन गया। इसका जो हर साल सम्मेलन होता है इसके नाम के हिसाब से होता है, जब और बोला था BRICS करके, तो जब इस बार एस पे हुआ है तो फिर ब्रिक बी पे होगा, मतलब अगला जो है ब्राज़ील में होगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो को आप रोक रोक के आराम से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से समझना है, जो सबसे पहली बार 2001 में जिम ओनील ने इसके बारे में जो है वो बात करी थी। उसके बाद सितंबर 2006 में UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में हम लोग सभी इकट्ठा हुए थे। तो उसी में जो है ब्रिक के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऑफिशियली तौर पे इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। बट पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी या समिट हुई थी वो ब्रिक समिट 2009 में हुआ था ब्राज़ील में। तो जब पहला ब्राज़ील में हुआ था, अगला 10 में रसिया में हुआ होगा, और वहीं पे क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका जो है वो ऐड हुआ और तब ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छा 15वां अभी जो है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं और इसलिए चर्चा का विषय है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बता दिया, साइरिल रामाफोसा। 5 कंट्री के प्रेसिडेंट वहाँ पे मिले हैं। लुला डी सिल्वा ब्राज़ील के, भारत के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के जो है शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका का बता ही दिया, और रूस का जो है वो व्लादिमीर पुतिन। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो 3 कैपिटल बताया था। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जो मेन हम समझते हैं, कैपटाउन जो है लेजिस्लेटिव जहाँ इसकी संसद वगैरह है, पार्लियामेंट, और ब्लोम फाउंटेन जो है वो जुडिशियल है, ठीक है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का बता दिया, जो एक तरह से इनका एक बैंक है काइंड ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैरेलल में, विश्व बैंक के पैरेलल में। इसका फॉर्मेशन जो है वो जुलाई 2015 से एग्जीक्यूट हुआ था। आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रोसेफ, वो ब्राज़ील के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसका थीम क्या है वो समझ लीजिए। अगला कहाँ पे होगा, तो 16वां वाला 2024 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को
ये वीडियो समझ में आए, इसको अच्छे से नोट करके अपना टॉपिक कंप्लीट करना। ये करंट का इनकमिंग एग्जामों के लिए और ट्रेडिशनल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, इम्पैक्टफुल लगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।